नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे, अपना टॉपिक है आज का, वह है पैसिव वॉइस। समझने में बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स जो हैं हमें शायद परेशान कर सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने आपके सर आपके साथ है, तो पढ़िए आप पैसिव वॉइस बड़े आनंद से। तो पैसिव वॉइस जो है, लेकिन उससे ठीक पहले हमें एक्टिव वॉइस क्या होता है वह भी समझना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस, जब भी आपको एग्जामिनेशंस में सेंटेंस दिया जाता है वह हमेशा एक्टिव का होता है। या तो आपको कहेगा कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करो, या कभी कभी आजकल के कॉम्पिटिशन्स वाले जो एग्जाम्स हैं उससे थोड़ा सा लेकर के बोर्ड वाले भी देख रहे हैं कि ये पैसिव दे देते हैं और इसे कहते हैं कि इसे एक्टिव में चेंज करो। बात एक्टिव और पैसिव की ही है। एक्टिव का मीन्स क्या होता है? एक्टिव मीन्स होता है, वह होता है सब्जेक्ट बेस्ड। सब्जेक्ट बेस्ड। और पैसिव जो होता है वह आपका होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड। यानी कि एक्टिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट प्रधान रहता है और पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट प्रधान रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक्टिव सेंटेंस लिखा है यहां पर, आई एम ड्राइविंग ए कार। यहां पे कार को ड्राइव कराने वाला कौन है? आई। यानी कि ये जो पूरा सेंटेंस है सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आई नहीं होता तो ड्राइविंग अ कार एक फ्रेज बन जाता। क्या बन जाता? फ्रेज बन जाता, सेंटेंस नहीं होता। सेंटेंस क्या होता है? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट भी हो और क्या हो, एक प्रेडिकेट भी हो। क्या हो इसमें? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी वर्ब फॉर्मेशंस। तो प्रेडिकेट जो है वो आपका वर्ब फॉर्मेशन है, इसीलिए इसको सेंटेंस की श्रेणी में रखा गया है। वरना ऐसा है कि यदि सब्जेक्ट और प्रेडिकेशंस नहीं होता तो यह मात्र क्या रह जाता, यदि ड्राइविंग अ कार ही होता सिर्फ, तो ये एक फ्रेज बन जाता। अपन को उस पर नहीं जाना, अपन को एक्टिव सेंटेंस भी देखना है कि यहाँ यदि सब्जेक्ट नहीं होता तो ये सेंटेंस कोई काम का नहीं होता, यानी कि ये सेंटेंस ही नहीं रहता है एक्चुअली कहा जाए तो। दूसरी तरफ पैसिव। पैसिव का मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है। यानी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड का मतलब होता है जो सब्जेक्ट है और वह चेंज होकर के वह क्या बन जाता है इसमें पैसिव में, ऑब्जेक्ट। कैसे बन जाएगा? चलो इसी को अगर हम पैसिव में चेंज करें तो क्या होगा? अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय मी। बाय मी, तो मी क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? एक ऑब्जेक्ट है। तो यहां ये जो ऑब्जेक्ट है ये मी बन चुका है, जो कि पहले एक्टिव में क्या था? ये आई था। यानी कि इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के कुछ रूल्स है, उसके आधार पे ये चेंज होता है। तो आपको पता तो चल गया कि एक्टिव सेंटेंस क्या है, एक सब्जेक्ट बेस है, यानी कि सब्जेक्ट के बिना वह सेंटेंस कोई काम का नहीं रहेगा। और दूसरा है पैसिव। पैसिव क्या है? ऑब्जेक्ट बेस। ऑब्जेक्ट के बिना ये सेंटेंस कोई काम का नहीं रहेगा। क्या कार इज बीइंग ड्राइवन, कार चलाई जा रही है, लेकिन किसके द्वारा चलाई जा रही है किसी को नहीं पता, तो वह एक सेंटेंस की श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि पैसिव सेंटेंस नहीं रहता है। तो इसलिए पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो सब्जेक्ट दिया गया था एक्टिव में उसे कहां पर या क्या बनाना होता है? उसे ऑब्जेक्ट बनाना होता है। अब आते हैं इसे चेंज करने के कुछ रूल्स है। ज्यादातर बहुत सारे रूल्स बताने वाले बताते हैं, लेकिन मेरी नजर में जहां तक मैंने इसको थोड़ा एनालाइज किया है तो मात्र 5 रूल्स है, और वो भी बहुत से छोटे छोटे। 5 रूल्स है। पहला रूल्स क्या है? पहला रूल्स ये है कि जब भी आपको कोई सब्जेक्ट दिया जाता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव पैसिव का, उसे हमें सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। किसमें कन्वर्ट करना होता है? सब्जेक्ट में। जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्या था? ए कार। ए कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। ड्राइविंग आपका क्या है? वर्ब है। और एम क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। और आई क्या है? आपका सब्जेक्ट। तो पहला नियम क्या है? ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करना है? सब्जेक्ट में चेंज करना है। देखो पैसिव में हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। बनाया नहीं बनाया? तो पहला नियम हमें क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट
चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो बना है, ऑब्जेक्ट को किस में बदलना होता है? सब्जेक्ट में बदलना होता है। रूल नंबर 2 है कि यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर पे हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। देखो यहाँ एक्टिव में एम था, लेकिन हमने पैसिव में इज बना दिया। कैसे बना दिया? तो ये कुछ टेंस पे डिपेंड करता है। क्या है ये इसमें टेंस वाला? कि टेंस वाला यदि प्रेजेंट सिंपल आता है एक्टिव में, कौन सा? प्रेजेंट सिंपल आता है, तो पैसिव में हम क्या कर देंगे? इसका इज, एम या आर में से कोई भी जो सुटेबल हो वो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यदि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो क्या होगा? इज एम आर तो आएगा ही, इज एम आर तो आएगा, लेकिन इसके साथ में एक और वर्ड जुड़ जाएगा, बीइंग। क्या जुड़ जाएगा? बीइंग, क्योंकि वर्ब के साथ में कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? पार्टिसिपल फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म होती है, इसलिए। फिर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो क्या होता है? हैज या हैव, और उसके साथ में क्या जुड़ जाएगा? बीन जुड़ जाएगा। तो ये तो था सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का। अब आते हैं पास्ट की तरफ। यदि पास्ट सिंपल हो तो क्या होगा? पास्ट सिंपल हो तो क्या होगा? वॉज या वर। और इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस हो तो, वॉज या वर, और उसके साथ में मैंने पहले ही कहा था पार्टिसिपल फॉर्म के लिए क्या यूज होगा? बीइंग का यूज होगा। इसी तरह पास्ट परफेक्ट हो तो हैड, और उसके साथ में जिस प्रकार से हैज और हैव के साथ में बीन लगा, तो उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में लग जाएगा हैड के साथ में बीन का यूज। चलो, ये तो थी प्रेजेंट और पास्ट की बातें। जब सेंटेंस एक्टिव में विल या शैल दिया गया हो तो क्या करना है विल या शैल का? तो विल या शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है ना? आपको पता ही है फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का यूज होता है और सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज, लेकिन इसके साथ में एक और वर्ड जुड़ जाएगा, बी। क्या जुड़ जाएगा? बी। और यदि कोई मॉडल दिया गया हो, कैन, कुड, मे, माइट, है ना, इनके साथ में, तो उस मॉडल के साथ में जो मॉडल एक्टिव में यूज हुआ है, एक तो वो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ में बी और आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। जैसे विल या शैल के साथ में बी आता है, तो वैसे ही मॉडल के साथ में कोई भी मॉडल दिया गया होगा, तब वहां अपन को क्या यूज करना पड़ेगा? पैसिव बनाते समय उस मॉडल के साथ में हमें बी का यूज करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट सिंपल आने पे इज एम आर का यूज, प्रेजेंट कंटिन्यूस आने पे इज एम आर प्लस बीइंग का यूज, प्रेजेंट परफेक्ट आने पे हैज या हैव प्लस बीन का यूज, पास्ट सिंपल आने पे वॉज या वर, पास्ट कंटिन्यूस आने पे वॉज या वर के साथ में बीइंग का यूज, पास्ट परफेक्ट आने पे हैड के साथ में बीन का यूज, और यदि विल या शैल दिया गया हो तो विल या शैल के साथ में बी का यूज, और यदि कोई मॉडल दिया गया हो तो उस मॉडल का प्रयोग करके उसके साथ में क्या यूज करना होता है? बी का यूज करना होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों टेंस जो है आपस में नहीं चेंज होते, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? इसका कोई फॉर्मेशंस पैसिव वॉइस के संबंधी नहीं आता है या नहीं दिया जाता है। तो ये तो था आपका रूल नंबर 2, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि हमेशा हमें जब पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी चाहिए। क्या, कौन सी फॉर्म यूज करनी चाहिए? यूज ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म ऑलवेज, ठीक है? यूज ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म ऑलवेज, हमेशा किसका यूज करना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और फोर्थ रूल क्या कहता है? यूज ऑफ बाय का प्रयोग करना है। एंड द फिफ्थ क्या है? कॉन्ट्रास्ट कर दो पहले वाले को। ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट था ना पहले, तो सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा? जो सब्जेक्ट था आपका एक्टिव में, वह चेंज होके ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये 5 नियम है। पहला नियम ये है कि ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट जो है वह सब्जेक्ट में बदल जाता है। यूज ऑफ, सेकेंड रूल है यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जिसमें प्रेजेंट सिंपल आता है तो पैसिव में इज एम आर का यूज करना है। यदि एक्टिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आता है तो पैसिव में इज एम आर प्लस बीइंग का यूज करना है। यदि एक्टिव के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो पैसिव के अंदर हैज या हैव प्लस बीन का यूज करना है। यदि पास्ट सिंपल दिया गया है तो वॉज और वर का यूज करना है। पास्ट कंटिन्यूस में है तो वॉज और वर के साथ में बीइंग का यूज करना है, और पास्ट परफेक्ट में है तो हैड के साथ में बीन का यूज करना है। इसी तरह विल या शेल दिया जाए तो विल या शेल के साथ में बी का यूज करना, और मॉडल दिया जाए तो उसी मॉडल के साथ में बी का यूज करना होता है। और तीसरा नियम क्या है, यूज ऑफ वर्ड थर्ड फॉर्म ऑलवेज, हमेशा वर्ड की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और चौथा नियम है यूज ऑफ बाय, और पांचवा नियम है सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है वह ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस, ये तो थे नियम की बातें, अब कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है, ही इज मेकिंग टी, ठीक है, ही इज मेकिंग टी। ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है, और टी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको चेंज करने पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, पहला रूल ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा टी। सेकेंड रूल, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इज एम आर के साथ में बीइंग का यूज करना होता है, टी के साथ में इज का यूज हुआ, फिर बीइंग, फिर मेक। तीसरा नियम क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हो जाएगा मेड। चौथा नियम क्या है, यूज ऑफ बाय, और पांचवा नियम क्या हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। ये तो सब्जेक्टिव फॉर्म में है ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम। तो इस तरीके से ये सेंटेंस होता है। आज के लिए इतना ही, आगे कल देखते हैं।